दोस्तों, यह कहानी है रामपुर की। एक दिन रात का समय था। घना अंधेरा और घनघोर बारिश हो रही थी। राहुल और उसके 3 दोस्त अजय, विवेक और सौरभ एक अनजान रास्ते पर अपनी कार से सफर कर रहे थे। वे शहर से दूर एक पुराने किले को देखने जा रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। रास्ते में अचानक उनकी कार बंद हो गई। चारों ने कार से बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि वे एक सुनसान जंगल में फंस गए थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और हल्की हल्की हवा पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी। अचानक जंगल के भीतर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। ये आवाज कहाँ से आई? अजय ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, विवेक ने कहा। लेकिन कार किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली। वह एक औरत की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें लाल जलती हुई दिख रही थीं और उसके पैरों का कोई निशान जमीन पर नहीं पड़ रहा था। चारों डर के मारे जड़ हो गए। तभी वह आकृति हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। अब उसकी चीख और तेज हो गई थी, जैसे किसी को मदद के लिए पुकार रही हो। राहुल ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी उस आकृति की ओर डाली। अचानक वह औरत चिल्लाई और गायब हो गई। लेकिन तभी कार के शीशे पर खून से एक संदेश लिखा हुआ दिखा। भाग जाओ, वरना तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। चारों घबराकर कार में बैठ गए। विवेक ने आखिरी बार कोशिश की और कार स्टार्ट हो गई। उन्होंने बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ा दी और जंगल से बाहर निकल आए। अगले दिन जब उन्होंने गांव वालों से इस बारे में पूछा, तो पता चला कि सालों पहले एक लड़की इसी जंगल में गायब हो गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली, लेकिन तब से यहाँ आने वाले लोग उसकी चीखें सुनते हैं और कई लोगों ने उसे देखा भी है। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है, तो कभी कभी रात के अंधेरे में जंगल से किसी की चीखें सुनाई देती हैं और एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है।